सर, आज की जो प्रेस वार्ता है किन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए की है? मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे लेता हूँ। मैं मनोज कुमार, अध्यक्ष गद्दी उत्थान महासभा एवं सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी हिमाचल प्रदेश। मेरे साथ बैठे हुए हमारे पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष श्री गगन ठाकुर जी, मेरे साथ में बगल में बैठे हुए श्री राधेश्याम जी एक्स-पीटीसी मेंबर, श्री विजय कुमार जी हमारे एक्स उप प्रधान, श्री कमलेश जी, श्री सूरज जी। मैं सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर आने का हार्दिक स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए इतना समय निकाला। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आज आपको जो हमारी टिकट वितरण हो रही है, अनाउंस तो नहीं हुई है, पर बया जो हमें पता चला है उसके मुताबिक मैं आपको शाहपुर से मुताल्लिक बात करना चाहूँगा कि मैंने अपनी पार्टी हाईकमान को शाहपुर के विषय में जो मेरी चिंता थी उस चिंता से मैंने उनको अवगत कराया। केवल सिंह मेरा कोई दुश्मन नहीं है, परंतु मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि 15 साल से हमारे केवल सिंह पठानिया जी शाहपुर का नेतृत्व कर रहे हैं। उसमें 11 चुनाव हुए हैं, 3 एमएलएस के, 3 एमपीज के, 4 बीडीसीज के और 1 नगर पंचायत का। अफसोस है हम 11 के 11 ही चुनाव हारे हैं। उसमें हम एक भी चुनाव आज दिन तक नहीं जीत पाए। मैं ये चाहता हूं और मेरी ये सोच थी और मैंने बताया भी था पार्टी हाईकमांड को, अगर ऐसा ही लगता है तो अगर इतने चुनाव हारने के बाद भी हम एक भी चुनाव नहीं जीत पाए हैं तो क्यों ना हम अभी तीसरे विकल्प के रूप में या तीसरे आदमी के बारे में हम सोचे जो पार्टी में जनाधार रखते हैं और जनता में अपनी पहचान रखते हैं, उनको हम टिकट देने का प्रयास करें। पार्टी चिंतन शिविर में भी आपको सबको पता है कि पार्टी चिंतन शिविर में ये फैसला लिया गया था कि 2 बार हारे हुए व्यक्ति को या ये जो 5 या 10 हजार से ऊपर हारे हुए लोगों को या जो 75 साल से ऊपर उम्र के जो लोग हैं उनको टिकट नहीं दी जाएगी। तो इससे जहां भी जिस कंस्टिट्यूएंसी में ये स्थिति बनी हुई थी उस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुरजोर कोशिश की। बेचारे वो 2-3-4 महीने से लगातार अपने प्रयासरत रहे कि अगर ऐसी ही स्थिति बनती है तो क्यों ना हम भी पार्टी के टिकट मांगने का हक रखते हैं और रखे। तो बेचारे वो रात दिन दौड़े, उन्होंने रात दिन अपने लिए काम किया, परंतु पता नहीं क्या स्थिति बनी कि जितने भी हारे हुए थे, नकारे हुए थे, जमानत जब्ती थे और जितने भी उम्रदराज लोग थे या जो 5 और 10 हजार के ऊपर जो हारे थे उनको मजबूरन टिकट देने का निर्णय लेना पड़ रहा है पार्टी को। यह हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं समझता हूं कि अगर ऐसे ही लोगों को टिकट देनी थी तो जो बेचारे कार्यकर्ता इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे, अपने हजारों लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, उन आदमी को
पहले ही अगर करा दिया जाता तो वो पैसे भी बचा के रखते और वो समय को बचा के रखते पार्टी की मजबूती के लिए। परंतु शायद कहीं ना कहीं हमसे ये भूल हुई है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर जो अभी टिकट तो फाइनल नहीं हुई है, पर उसके बावजूद भी मैं समझता हूं अगर टिकट फाइनल हुई है तो ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। दूसरी बात, मैंने जो मेरी एक कम्युनिटी के प्रति जो एक लॉजिक था उसको मैंने पार्टी के समक्ष रखा। पार्टी हाईकमान को मैंने ये अवगत कराने का प्रयास किया कि जिला कांगड़ा और चंबा लोकसभा जो क्षेत्र है इसमें गद्दी समुदाय की बहुलता है। कांग्रेस ने जो टिकटों का अंदर से जो रुझान और बातें आ रही है उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि हर कम्युनिटी को कहीं ना कहीं पार्टी ने चाहे ज्यादा चाहे कम प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। परंतु अफसोस इस बात का है कि गद्दी कम्युनिटी को कहीं भी इन लोगों ने प्रतिनिधित्व देने का प्रयास नहीं किया है। जबकि आप सभी जानते हैं कि भाजपा ने इसकी बहुलता को देखते हुए एमएलए दिए हैं, मंत्री दिए हैं, निगमों बोर्डों में चेयरमैन दिए हैं, मेयर डिप्टी मेयर दिए हैं, और तो और आपके सबके सामने है कि एक एमपी जो इसी समुदाय से अनारक्षित सीट से इसी समुदाय से देकर और जिसने 73% वोट लेकर कांग्रेस की जमानत जब्त करवाई है, तो इससे बड़ा बहुलता का प्रमाण और क्या हो सकता था। मुझे अफसोस हो रहा है कि कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है, गद्दियों के प्रति इतनी नफरत क्यों है, क्यों हमें सबको गद्दी को बीजेपी के झोली में डाला जा रहा है, जबकि गद्दी समुदाय जो है वो बीजेपी विचारधारा का नहीं है। वो हमेशा कांग्रेस विचारधारा का रहा था, पर अनदेखी ने आज उसे इतना मजबूर कर दिया है कि वो भाजपा में जाने को मजबूर है। और सच्चे भी हैं, कैसे ना जाए वो लोग, बताओ ना। मैं सभी लोगों से ये आग्रह करता हूं कि पूछे तो एक भी टिकट अगर कांग्रेस के लिए कांग्रेस ने गद्दियों को दी होती तो आज गद्दियों को इतनी उम्मीद थी कि अगर एक टिकट के साथ साथ जो 5-6 कंस्टिट्यूएंसी जो सराउंडिंग की थी उसमें गद्दी कम्युनिटी का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ टिल्ट होता और कांग्रेस के किसी भी जो प्रत्याशी है उसको जिताने में मदद कर सकता था। परंतु ना जाने कांग्रेस के दिमाग में ऐसा क्यों ऐसा आ रहा है कि गद्दी कम्युनिटी कुछ भी नहीं है, प्रमाण देने के बावजूद भी। मैं अभी आप देख रहे हैं ये जो अभी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, शाहपुर में गद्दी कम्युनिटी ने इतनी भारी तादाद में 2019 में किशन कपूर को वोट देकर यह दर्शाने का प्रयास भी किया कि हम यहां पर बहुलता में हैं, परंतु उसकी बहुलता को आज तक नकारा जा रहा है। कांग्रेस के जो नुमाइंदे हैं जो अपने आप को आज दिन तक कांग्रेस का नेतृत्व शाहपुर में कर रहे थे, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि पार्टी हाईकमांड में जाकर तो आप ये बोलते हैं कि गद्दी ट्राइबल जो है वो बहुत कम है, परंतु जब ये कांग्रेस ट्राइबल सेल का जब आप प्रधान बनाते हो तो एक लालमन नाम का व्यक्ति है जो कि सिप्पी कास्ट से बिलोंग करता है, जो हमारी कम्युनिटी का एक हिस्सा है, हम उसको कम्युनिटी का हिस्सा मानते हैं। अगर वो इसी कम्युनिटी को शाहपुर में तो हिस्सा मानते हैं पर सेंटर में हिस्सा क्यों नहीं मान रहे। गद्दी कल्याण बोर्ड की मीटिंग में गद्दी कल्याण बोर्ड की जो हमारी बैठकें हुई है उसमें एक निर्मल जो हमारा प्रधान था, एक जोधाराम प्रधान था, एक हमारा देशराज प्रधान था, उसको सबको जो कि हमारे अभी तक ट्राइबल स्टेटस नहीं मिला हुआ उन लोगों को, आप उनको गद्दी मान रहे हैं पर शाहपुर में मान रहे हैं, जबकि हम बोल रहे हैं कि यहां पर हमारी तादाद जो है वो 25,000 से ऊपर हमारा वोट बैंक है, वोट है, उसके बावजूद भी नहीं मान रहे।
मैं तो अपने पार्टी हाईकमांड में श्रीमती दीपा दास मुंशी जी का और राजीव शुक्ला जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने वहां पर हम गद्दी समुदाय के लिए लड़ाई लड़ी, परंतु जो लोकल लीडर्स जो गद्दियों के नाम पर मगरमच्छी आंसू बहाते हैं और कुछ ऐसे लीडर जिनको बाद में बताया जाएगा कि गद्दी के नाम पर अपनी जीत को सुनिश्चित करते हैं, उन लोगों ने भी गद्दी समुदाय का विरोध किया। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में हम बताएंगे उन लोगों को कि जिन लोगों ने गद्दी समुदाय का नाम ना लेकर शाहपुर में केवल सिंह का नाम लिया, मेरे को एक एक का पता है। सीईसी में मेरा नाम गया हुआ था, सीईसी में डिस्कशन हुई थी। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे टिकट मिले, मैं आज भी नहीं कह रहा हूं, पर यार कांग्रेस की भलाई के लिए तो कम से कम एक टिकट दे दो। कम से कम एक सराउंडिंग की 4-5 सीटों के लिए 4-5 सीटों में तो कम से कम कांग्रेस को फायदा हो। अफसोस इस बात का है कि अभी तक वो ऐसा कर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं करना चाहते? गद्दियों से इतनी नफरत क्यों है? क्यों गद्दियों को मजबूर किया जा रहा है कि गद्दी अपने स्वाभिमान की लड़ाई खुद लड़े? और अगर कांग्रेस का यही रवैया रहा तो गद्दी को मजबूर होना पड़ेगा कि वो अपनी स्वाभिमान की लड़ाई खुद लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे उसका जो मैं बताऊंगा आपको वो 25 के बाद बता सकता हूं, या तो इससे पहले अगर कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस सोच लेगी तो मैं समझता हूं कि बहुत बढ़िया होगा, कांग्रेस की बेहतरी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपने जो मुझसे पूछना है वो मुझसे पूछ सकते हैं। चुनाव लड़ेंगे अभी वक्त है, ऐसा नहीं अभी तो। अगर टिकट नहीं मिलती है तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? मैं पार्टी हाईकमांड के ऊपर छोड़ता हूं पुनर्विचार के लिए। अगर पार्टी पुनर्विचार कर सकती है, अभी टाइम बहुत बड़ा है और ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। मनोज जी, जैसे चिंतन शिविर में जो डिसीजन लिया गया था कि जो 2 या 3 बार हारे हैं उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि पार्टी अपने डिसीजन से पीछे हट रही? नहीं, मैं ये सोच रहा हूं कि अगर पार्टी ने अगर ऐसा ही डिसीजन लेना था तो बेचारे जो वर्कर जो बेचारे दौड़ा के रखे हुए थे 3-4 महीने से, बेचारे वर्करों ने हजारों रुपए खर्च किया, कितने महीने आपने अपना टाइम बर्बाद किया, उस चीज को बचा के रखती पार्टी और इस वक्त वो पार्टी उनसे काम करवाती। वो पैसा बेचारे पार्टी वर्कर, आज भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है अपने पैसे से पार्टी को जिंदा रखना चाहते हैं, वो पैसा वहां लगवाते। दौड़ा के दिल्ली शिमला दौड़ा के इन लोगों ने उन लोगों के बेचारे के पैसे भी खर्च किए और उनके जो टाइम भी बर्बाद किया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसे ही लोगों को अगर टिकटें देनी थी। मनोज जी, आपने कहा कि मजबूरी में टिकटें दे रहे हो, क्या मजबूरी है? अब मेरे को नहीं पता, मैं ये बताऊं आपको कि पार्टी हाईकमांड में मुझे अफसोस है कि कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं कि जिन्होंने अभी शाहपुर की शक्ल भी नहीं देखी होगी, उन लोगों ने भी उनकी उस चीज की सिफारिश की कि भाई यार इन्हीं को ही टिकट देनी है। मैं हैरान हो गया। मनोज जी, क्या लगता है कि कल जैसे केवल सिंह पठानिया का रात को घर पहुंचने में उनका स्वागत किया गया वहां पे, और उन्होंने एक सभा में बोला कि मुझे सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का सीधा आशीर्वाद मिला है और मेरी टिकट कंफर्म है, आप आगे अब जो है चुनाव की तैयारी करते हैं, तो क्या लगता है कि आपकी जो नाराजगी है क्या पार्टी छोड़ भी सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, वो तो जल्दबाजी होगी हर बात के लिए करने के लिए। अभी 25 तारीख बहुत दूर है और मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने कहा है, अभी पार्टी का जो डिसीजन है वो नहीं आया। पार्टी का डिसीजन मैं ये बोल रहा हूं ना कि बाया मुझे पता लगा तब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं कि अभी मेरे पास टाइम है, पार्टी को अपनी स्थिति से अवगत कराने का टाइम है, तो अभी मैं पार्टी को अपनी स्थिति से अवगत करा सकता हूं अपनी कम्युनिटी की तरफ से। मैंने तो अपने लिए टिकट आज भी नहीं मांग रहा हूं। मैं आज भी यही बोल रहा हूं कि पार्टी किसी जिताऊ को टिकट दे सकती है और देनी चाहिए पार्टी को। शाहपुर ही हमें नजर आ रही है, मेजॉरिटी में लोग हैं वहां, है ना। धर्मशाला में आपका स्थापित नेता है, पालनपुर में आपका स्थापित नेता है, नूरपुर में आपने किसी को उठने नहीं दिया, ज्वाली में आपने किसी को उठने नहीं दिया, फतेहपुर में आपने किसी को उठने नहीं दिया, क्या बोलते हैं यहाँ पर ये जो इंदौर है उसमें आपने उठने को किसी को मौका नहीं दिया। जहां स्थापित नेता है कम से कम वहां तो आप टिकट दे दो। मनोज जी, शाहपुर विधानसभा ये है कि परिवारवाद को हवा दे रही है कांग्रेस। अब परिवारवाद तो इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि परिवारवाद है। मनोज जी, अगर शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की बात केवल करें, सिंह को अगर टिकट दी है तो वो ये ठीक है कि
अन्य विधानसभा क्षेत्रों की बात करी, नूरपुर की आपने बात करी, फतेहपुर की आपने बात करी, ज्वाली की आपने बात करी, तो क्या परिवारवाद को जोड़ से नहीं, मैं परिवारवाद से नहीं जोड़ रहा हूं, पर गद्दी कम्युनिटी को कहीं उठने का टाइम नहीं दिया वहां पर। एक मतलब कि गद्दी कम्युनिटी का नेतृत्व प्रोजेक्ट करने का इन्होंने टाइम ही नहीं दिया उनको। मनोज जी, विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो इससे पहले भी गद्दियों से भेदभाव होता है। जैसे कि पिछले संख्या की बात करें तो दिल्ली में जो आंकड़ा गद्दियों का दिया गया था 9 से 10 हजार के बीच में आंकड़ा दिया गया था। ऐसी कौन सी वजह थी जिस वजह से शाहपुर का जो आंकड़ा है गद्दियों का वो गलत दर्शाया गया था दिल्ली में हाईकमान? मुझे अफसोस है, ये गुमराह किया गया। मैं आज आपको जिनके मैं नाम दे रहा हूं ना, ये नाम उस कैटेगरी में आते ही नहीं है। उस ट्राइबल में जो नाम मैंने आपको गद्दी कल्याण बोर्ड की मीटिंग का हवाला दिया है, या मैंने उस व्यक्ति का नाम लिया है जिसको ट्राइबल सेल का, कांग्रेस ट्राइबल सेल का प्रधान बना के हमारे शाहपुर में बनाया गया था, वो तो अगर देखा जाए तो उन 9-10 हजार वाली कैटेगरी में आता ही नहीं है। उसको बनाया हुआ था। हम उसको विरोध नहीं कर रहे, हम तो मान रहे हैं कि वो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है, परंतु वो लोग शाहपुर में तो मान रहे हैं उसको हिस्सा, दिल्ली में क्यों नहीं मान रहे? इसलिए कि पार्टी हाईकमांड को गुमराह करके वो अपनी टिकट को अपना रास्ता साफ करें। इतनी भारी संख्या में गद्दी समुदाय के होने के बावजूद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से गद्दी नेता को टिकट नहीं मिल रही, क्या अहम कारण मानते हैं इसका? अहम कारण मानते हैं कि गद्दी कम्युनिटी का कांग्रेस पार्टी अभी तक जो लोग हैं, जो लीडर हैं, हाईकमांड का मैं धन्यवादी हूं कि उनको ना पता लगते हुए भी जैसे हमने अपनी स्थिति से अवगत कराया, वो लोग माने इस बात को और उन्होंने सीईसी तक इस चीज को डिस्कस किया है। चाहे वो दीपदास मुंशी जी थे, चाहे राजीव शुक्ला जी थे, उन्होंने किया। परंतु जो हमारे लोकल लीडर हैं, ना जाने उन्हें गद्दी कम्युनिटी का क्या फोबिया है कि कहीं गद्दी कम्युनिटी का नेतृत्व उभरने का ये मौका ही नहीं देते और गद्दी कम्युनिटी को आगे आने का मौका ही नहीं दे रहे। वर्तमान कितनी संख्या जो है गद्दी समुदाय के लोगों की शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में, अगर आंकड़ों की बात करें? हाँ जी, वर्तमान की बात करें तो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जो गद्दी समुदाय के लोग हैं, कितनी संख्या है उनकी? 30 और 32 हजार के बीच में गद्दी कम्युनिटी की जनसंख्या है वहां पर, और 24 और 25 हजार के बीच में हमारा वोट है वहां पर। हाँ, बात करें कल जो पठानिया जी ने कल टिकट की खुशी पे जो प्रदर्शन किया था, वो ऐसा तो नहीं कि वो अशक्ति प्रदर्शन जो है वो अपना कर रहे थे? अब मैं वही कह रहा हूं ना जी कि भाई अभी तक टिकट तो डिक्लेयर नहीं हुई है, पर जो बाया हमें पता लगा है उसके मुताबिक अभी मेरे पास वक्त था। मैंने चाहा था कि मैं पार्टी को अपनी कम्युनिटी के दुख दर्द से अवगत कराऊं और जो शाहपुर की स्थिति है उससे अवगत कराऊं, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया कि 11 चुनाव हुए हैं, 11 के 11 ही चुनाव हम हारे हैं। या तो हमने नेतृत्व उभरने के लिए उनको प्रयास नहीं किया, या हम वहां कमजोर थे। दो में से एक चीज तो होगी।